जय हिंद दोस्तों। एसएसबी ट्रेड्समैन का आपका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं और एसएसबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है कि भी आपका स्किल टेस्ट मार्च मंथ में होने वाला है। अभी कुक ट्रेड से, वाटर कैरी ट्रेड से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो अभी जो सबसे मेन पार्ट आपका बच जाता है वो बच जाता है आपका स्किल टेस्ट। क्योंकि चाहे आपका रिटर्न एग्जाम में से कितना भी नंबर हो, चाहे आप सबसे बच्चों से ज्यादा नंबर लेके आ गए हो, लेकिन अगर आपका स्किल टेस्ट ठीक से क्लियर नहीं होता है तो फिर आपको मार्क्स होगा वो कोई काम का नहीं होगा। तो सबसे जो मेन पार्ट अभी बच गया वो आपका स्किल टेस्ट बच गया है। बाकी मेडिकल के अंदर तो क्या है कि आपके शरीर के अंदर जो कमी है उसको तो आप पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो स्किल टेस्ट है उसकी थोड़ी बहुत तैयारी आपने कर रखी होगी। बाकी जो टाइम आपके पास अभी बचा हो उसके अंदर आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं ताकि आपके हाथ में जो चीज उसको आप क्लियर कर पाए। अभी स्किल टेस्ट कुक ट्रेड का और वाटर ट्रेड का, अभी इसको पास करने के लिए आपको उसकी तैयारी आपको आनी चाहिए। अब ये एक फिक्स नहीं होता है कि भी आपको जाके रोटी बनाने के लिए बोल देगा, सब्जी बनाने के लिए बोल देगा, सलाद काटने के लिए बोल देगा, वेज बनाने के लिए बोल दे, नॉन वेज बनाने के लिए बोल दे। क्योंकि जिस पर्टिकुलर ट्रेड से आप भर्ती हो तो उसका संपूर्ण काम आपको आना चाहिए। अभी इसके अंदर आपसे क्या है, काम करवा के दे सकता है और सवाल जवाब भी कर सकता है। अभी आप पैरामेडिकल स्टाफ का कुक का जो ट्रेड टेस्ट चल रहा है आपने खुद भी दिया होगा, किसी बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा और आपने सुना भी होगा कि जब पैरामेडिकल स्टाफ का जब कुक ट्रेड का ट्रेड टेस्ट हो रहा है, वाटर कैरियर का हो रहा है, तो बहुत जगह पे ऐसा है कि काम करवा के भी नहीं देखा जा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर किए जा रहे हैं। और बहुत जगह पे ऐसा है कि भाई कुछ कार्रवाई करके देखी जा रही है, या फिर कहीं कहीं पे ग्रुप बना के दिया जा रहा है। अभी इस ग्रुप के अंदर जो टास्क दे दिया, 10 बच्चों का ग्रुप है, आपको ये काम करके देना है। तो आपकी जो तैयारी हो हाई लेवल की हो, कि मतलब आपकी तरफ से एक ये हो कि भाई मुझसे से कुछ भी करवा ले, क्वेश्चन आंसर कर ले, चाहे मेरे से भाई कुछ कार्य करवा ले, तो मेरे को चीजें आनी चाहिए। अभी इसके लिए क्या जो आपके पास टाइम है, अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी तो बेटर है। अगर आपने तैयारी नहीं कर सकी तो आप अपने जैसे घर के अंदर रसोई के अंदर जो काम होता है, कुक की तैयारी आप घर पे भी कर सकते हैं। आपके घर में रोटी बनती है, आटा लगता है, आटा लगना सीख सकते हैं, रोटी बेलना सीख सकते हैं, रोटी सेकना सीख सकते हैं। इसके अलावा सलाद को काटना सीख सकते हैं, सब्जियों को काटना, सब्जियों को बनाना। मसालों की पहचान आपको होनी चाहिए। जैसे कुछ मसाले होते हैं जिसे हम घर में यूज नहीं कर पाते हैं, तो उन मसालों को आप किसी दुकान पे, किराना स्टोर पे जाके या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाके देख सकते हैं, या फिर आप गूगल पे देख के उसको जो इमेज देख के पता कर सकते हैं ये मसाले होते हैं। जैसे दालचीनी हो गई, आपकी बड़ी इलायची हो जाती है, इसके अलावा आपकी लौंग, काली मिर्ची तो घरों में होती है, लेकिन कुछ मसाले ऐसे हो जाते हैं कि जैसे दालचीनी हो जाती है, बड़ी इलायची हो जाती है, उन्हें नहीं मिल पाती है। तो इन सब चीजों को अगर आपको नॉलेज है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप गूगल वगैरह पे इमेज वगैरह देख सकते हैं। बाकी और सारे मसाले होते हैं, इन सभी मसालों की पहचान होनी चाहिए। दालें जो होती हैं, इन दालों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, सभी प्रकार की। जैसे दालें आपके सामने रख दी है, अरहर की दाल कौन सी होती है, उड़द की दाल कौन सी होती है, उड़द छिलका, उड़द की धुली हुई, मूंग की दाल, मूंग की धुली और छिलका दोनों मूंग की हो गई है। 5-7 प्रकार की दालों के नाम पूछ ले तो दालों के नाम आप बता सकते हैं। इसके अलावा नॉन वेज खाने के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपके घर में नॉन वेज नहीं बनता है तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी, अगर बनाने के लिए 1% आपको बहुत थोड़ी बहुत नॉलेज आपको रखनी है। हालांकि कम चांस होता है कि नॉन वेज आपसे बनवाया जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको रखनी है। जैसे आमलेट वगैरह बनाना है, पनीर की सब्जी बनानी है, तो अगर वर्बली आपसे पूछे, अभी आपसे अगर कार्रवाई ना करके पूछा तो भाई आप कौन कौन से मसाला, आप उसकी रेसिपी बता दीजिए, आपको फर्स्ट में क्या कार्रवाई करनी है, बाद में क्या कार्य करनी है। तो इन सभी चीजों को आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कुक ट्रेड से और वाटर कैरी ट्रेड से अगर आप हैं तो दोनों का जो काम वो सिमिलर काम है, कोई एक्स्ट्रा अलग नहीं। भी वाटर कैरी से आप बोले तो आपको अलग चीज है, कुक से बढ़ते हो तो अलग चीज है। दोनों की जो ट्रेड होती है वो सेम होती है। बशर्ते आपसे जो आपके बारे में पूछा गया, जो आपसे कार्रवाई करवाई जाएगी, वो आपकी जिस पर्टिकुलर ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया उसी ट्रेड के बारे में पूछेगा, किसी दूसरे ट्रेड के बारे में पूछेगा नहीं। लेकिन अगर आपने पहले से किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में काम किया हुआ है, या आप अभी तैयारी कर रहे हैं, ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो बेस्ट है। अगर नहीं भी आपने तैयारी की है और आपको ये लगता है कि मैं रिटर्न टेस्ट में पास हो जाऊंगा, ट्रेड टेस्ट के लिए मुझे बुलाया जाएगा, मेरा स्कोर ठीक ठाक रहा है, तो आप अपने घर पे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये नहीं कि जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उस दिन आप तैयारी करना शुरू करें। एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। विदाउट एडमिट कार्ड आए आप अपने तैयारी शुरू कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका यही है इसका, आप अपने जो घर के अंदर जो आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, आपकी अगर शादी हो रही वाइफ है, कोई भी आपके घर में जो खाना बनाता है उसकी थोड़े दिन हेल्प करेंगे 2-4 दिन में, तो आप ये छोटी छोटी चीजें, जो मेन चीजें तो आप सीख ही सकते हैं। कि जैसे भाई आपको मैंने बताया पहले भी, आटा लगाना है, आपको रोटी सेकना है, रोटी बेलना है, सब्जी बनाना है, सलाद काटना है, इन सभी चीजों को देख सकते हैं। कुछ मसाले जो होते हैं, मसालों के बारे में आप देख सकते हैं भाई मसालों की होगी। कुछ चीजें जो नहीं बनती उनकी रेसिपी आप किसी से पूछ सकते हैं, अगर कोई कुक वगैरह, वाटर कैरियर वगैरह आपके पास में नजदीक है। क्योंकि जब आपका ट्रेड टेस्ट होता है वहां पे कुक या वाटर कैरियर को बुलाया जाता है, वो भी क्वेश्चन आंसर कर सकता है। जो बोर्ड में होता है वो उससे पूछता है भी कुक को कि भी आप बताइए कि इनसे क्या पूछा जाए, या फिर जो अधिकारी होता है अपनी मर्जी से भी पूछ सकता है। क्योंकि खाना तो सब खाते हैं, तो सबको पता है खाने में क्या क्या बनता है, किस प्रकार से बनता है। तो वो सभी चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी ट्रेड टेस्ट को एक सिंपल कोई फिक्स तो ये है नहीं कि भी
आपको ये चीजें आपको करनी है। एक फिक्स शेड्यूल या सिलेबस तो होता नहीं कि भी आपको रोटी बनानी है उसका 10 नंबर मिल जाएगा, आपको सब्जी पकानी है 5 नंबर मिल जाएगा, आपको सलाद काटना है 2 नंबर मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। कोई प्रोसेस आपसे करवा सकता है। तो इन सभी चीजों की आपको जानकारी इसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से जो मिलेट्स चल रहे हैं, मिलेट्स मतलब अनेक प्रकार के अनाज आता है आजकल फोर्स में यही चल रहा है कि सभी प्रकार के, जैसे आटे आपका रागी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गेहूं होगा, इन सभी को मिला के आपकी रोटी बनती है। इन सभी की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि मिलेट्स में कौन कौन से मिल यूज किया जाते हैं। जैसे भाई ज्वार यूज किया जाता है, बाजरा भी यूज कर सकते हैं, चने का जो बेसन होगा वो भी यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सभी आटों को मिक्स करके रोटी बनाने की तरीका आपको आना चाहिए। बाकी आपके थोड़ी बहुत भी 19-20 भी आप तैयारी कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत जो बताएंगे उसमें आप कर सकते हैं। बाकी आपको स्किल टेस्ट का कोई नंबर तो मिलता नहीं है, आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत भी तैयारी आपकी रहेगी तो आप इजीली पास कर देंगे। बाकी भी आपका जो मेडिकल होता है तो आपके अंदर जो बाई बर्थ कोई प्रॉब्लम है वो तो आपकी ठीक हो नहीं पाएगी। बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम होंगी तो आप उसको ठीक करवाना चाहते तो वो ठीक करवा सकते हैं। बाकी अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आप जरूर इसके अंदर सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, एडमिट कार्ड आपका आ जाता है स्किल टेस्ट के लिए, जाइए बढ़िया से और जो आपकी तैयारी है उसको बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। और एसएसबी ट्रेड्स बनने का कुक या वाटर कैरियर से आपने फॉर्म भरा है तो आप उसमें सफल होकर एसएसबी की सेवा में, अपने देश सेवा में एक दो योगदान सुनिश्चित करें। और बेहतरीन ड्यूटी है, बिल्कुल ये मैंने सोचा मैं कुक से बढ़ते रहो, वाटर कैरियर से बढ़ते रहो, सभी जीडी के बराबर जॉब है, जीडी के बराबर सैलरी है, सेम फैसिलिटीज, सभी चीजें बराबर है, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। आज की वीडियो में दोस्तों यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।